स्वामी जी, गुफ्तगू एट अनंता में आपका दोबारा से स्वागत है। शुक्रिया। और आज पीपल बाबा भी हमारे बीच में आए हुए हैं दिल्ली से, और काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं और पब्लिक फिगर हैं, पूरा इंडिया और वर्ल्ड में लोग जानते हैं। तो आज हम सब लोग बैठे हुए, तो आपसे एक क्वेश्चन है या आपसे एक पूछना है कि जब आप भगवान रजनीश से पहली बार मिले तो आपको कैसा फील हुआ उनकी आंखों में देखकर, उनको देखकर, और कैसे फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ, और उसके बाद फिर क्या आपके साथ घटना घटी, तो उस पर थोड़ा सा हमको बताइए। पहली बार तो आप पहुँचे कैसे अब ऐसा है कि कभी कभी जैसे हम बिलीव करते हैं ना, प्रारब्ध होता है या ऐसा कुछ होता है। मैं तो बिल्कुल नास्तिक था, मैं तो धर्म में विश्वास वगैरह नहीं करता था। जब से वो चांद पे पहुंचा इंसान, तब से मेरी धर्म में आस्था खत्म हो गई थी। तो समझ लो कि तब से मैं बिल्कुल सारे जो पुराने सिस्टम थे ना, बिलीविंग सिस्टम, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये वो, कोई भी धर्म में एकदम मतलब फूट ही गया था। और एक नशा था, एक सपना था बॉलीवुड का, जिसके लिए मैं आया था बम्बई। और 7 बरस हो गए थे मुझे, और खूब स्टूडियो में इधर उधर भटकना, खाक छानना, इससे मिलना उससे मिलना। ये तो पता ही नहीं था। हाँ, अच्छा। कि कोई एक्टिंग का हीरो बनने का चांस मिल जाएगा, या राइटर का चांस मिल जाएगा, या गाने लिखने का चांस। तो कविता का, शायरी का शौक था मुझे। तो उससे निराश हो गया कि कहीं कोई अच्छी जो चाहता था वैसा हो ही नहीं रहा। जो भी बोलता भाई अभी तो पढ़ने के दिन है, यंग था, तो वो लोग सलाह देते थे भाई यार बेटा अभी तो पढ़ाई करो। तो कोई देखने की तैयारी नहीं था। मेरी स्क्रिप्ट वगैरह और गाने लिखे थे, वो समझते लड़का है क्या लिखेगा। तो इस तरह से मैं बड़ा निराश हो गया था। और नशा, फिर बम्बई में तो आप जानते हैं बड़े शहरों में आदमी और कुछ नहीं होता है, तो दिन भर का कारोबार ख़त्म किया और हम शाम को 6 बजे चौपाटी पे, मरीन ड्राइव पे निकल गए, और एक आधी सिगरेट फूंक ली या कुछ नशा कर लिया, और या फिल्म देख ली, खाना खाए और जाके सो गए। तो ये एक्टिविटी थी। अचानक से ओशो मिल गए। ना तो नाम सुना था, ना इनके बारे में किताब पढ़ी थी, कुछ भी पता नहीं था। अचानक से, तो ये तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। शॉर्टकट में है कि पहले मैंने इनको देखा और सुना, तो फिर उस दिन पूरी सीरियल सुनी मैंने। हाँ, और वो थी इनकी टॉपिक, समाजवाद से सावधान, बी अवेयर ऑफ सोशलिज्म। तो इन्होंने कोई धर्म के ऊपर चर्चा नहीं की थी, लेकिन उसमें गांधी को भी क्रिटिसाइज किया था, और पॉलिटिशियन को, राजनीति और भारत की व्यवस्था और सब को बड़ा इन्होंने खूब आलोचना की थी। तो मुझे बात जची कि मैं भी नास्तिक हूँ और ये भी पक्के मतलब है, तो बात जची। उसके बाद टाइम लगा, फिर दोबारा ये आए बम्बई। तो इन्होंने फिर वो पंच महाव्रत और महावीर, ये जो पंच महाव्रत है, अहिंसा, चौर्य, काम, अप्रमाद, अपरिग्रह, ये शिक्षा मुझे बचपन में मिल चुकी थी जैन स्कूल में, क्योंकि मेरी वो प्रारंभिक शिक्षा जैन दिगंबर स्कूल में हुई थी। तो उससे बड़ा तालमेल बैठ गया, क्योंकि जैसे अर्थ मैंने अहिंसा के और इनके सुने थे, यहाँ से बिल्कुल बात अलग थी। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। उसी समय उन्होंने अनाउंस भी किया कि भाई मनाली में शिविर है। तो आर्थिक कारण मैं शिविर में तो जा नहीं सका, क्योंकि उस ज़माने में 450 रुपये बहुत होते थे, हमारे सब 50-60 रुपये थे। तो इंतज़ार करता था कि कब वो आचार्य जी आएंगे बम्बई में, और कब मैं दोबारा उनको सुनूंगा। तो मैं वहाँ से रोज़ चक्कर मारता था शाम को कि अभी आ जाएं शायद। हज़ारों की भीड़ उनको सुनने आती थी। खैर, इसके बाद मैंने उनका एक मेडिटेशन कैंप किया। उसमें मैंने जो सक्रिय ध्यान और दूसरा ध्यान, 2 ध्यान उन्होंने कराए थे। तो उनकी मौजूदगी में जब वो कराते थे, तो आप तो कुछ बचा नहीं सकते। तो कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि जिसको शब्दों में कहना बहुत मुश्किल, क्योंकि उससे गुजरना ही पड़ता है। ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो बातों में वो बात नहीं बनती है। खैर, तो उसी कैंप में आखिरी दिन उन्होंने कहा कि 1 महीना तुम ध्यान करो और आके फिर मुझसे मिलना। हाँ, ये व्यक्तिगत रूप से मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा तुम अब 1 महीने का चैलेंज हो गया कि भाई ध्यान करना। अगर मैंने नहीं किया किसी दिन तो इनको तो पता चल जाएगा। मैं तो इनको अंतर्यामी समझता था। हाँ, तो मैंने खूब जम के ध्यान किया, सुबह और शाम 2-2.5 घंटा रोज़, 1.5 घंटा 2 घंटा कम से कम। हाँ, सुबह और शाम। और फिर इनसे जाके मिला तो बस पूछो मत कि कहना शब्दों में बड़ा मुश्किल होता है कि जैसे ही मैं इनके पास जाके बैठा तो इन्होंने मुझे देखा, मैंने इनको देखा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरह से और ये भी मुझे जानते हैं।
ऐसा नहीं लगता कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। हाँ एकदम से मतलब इस स्प्लिट सेकंड में बस तो 10 मिनट ही बातचीत हुई, कुछ क्या करते हो, क्या नाम है, क्या कारोबार वगैरह, स्टडी करते हो। मैं बोला नहीं, मैं अपना कारोबार करता हूँ। तो थोड़ी सी ऐसी बात हुई, बोला संन्यास ले लो। क्योंकि जब उनको पता चला कि मैं अकेला फक्कड़ हूँ, ना आगे पीछे कोई जिम्मेदारी नहीं है, तब बम्बई में सिर्फ 5 सन्यासी थे। अच्छा 5 या 6 होंगे। अच्छा तो 3 वुडलैंड में रहते थे ओशो के साथ। तो बस उस दिन तो फिर मिल के आया मैं, तो दिन भर ऐसा लगा कि जैसे कहीं दिल नहीं लगे मेरा। हाँ, दुकान में, बिजनेस में, मार्केट में जाऊँ, इससे मिलना, जो बेसिक काम होता है ना, उसमें बिल्कुल दिल नहीं लगे। एकदम से ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे खींच रहा है पकड़ के, और मैं वापस जल्दी से टैक्सी पकड़ूँ या बस पकड़ूँ या दौड़ता हुआ वापस चला जाऊँ। मैं जल्दी से उठ के क्यों आ गया? तो दिन भर वो कशिश रही। मतलब जो होता है ना हारा सेंटर आपका, ऐसा नहीं कि दिल में कुछ पैर, तो पहली बार पता चला कि कुछ अंदर से हो रहा है, मतलब पूरा शरीर उससे आंदोलित हो रहा है, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हमारी आदत है ना, दिल नहीं लगे में लगता है चलो खुले में चला जाऊँ या इनके पास चला जाऊँ। तो दिन भर तो मैंने कंट्रोल किया, लेकिन वो रात को कंट्रोल नहीं कर सका मैं, और घर गया और जो किताब पढ़ने लगा तो रोने लग गया। और मेरा खाली चांदनी रात थी कुछ, तो मैं उठ के आधी रात को भागा, मतलब 12:30-1 बजे घर से निकल के भागा इनसे मिलने के लिए। ओ बस दीवाना पागलपन छा गया था। मतलब मैं एकदम है ना, पहली बार किसी को प्यार हो जाता है ना तो आई वॉज इन लव विथ हिम। तो उनको बयान करना बड़ा मुश्किल है। जैसे एक शेर में मैंने ये बात कही है ओशो के लिए। शेर तो बहुत बाद में लिखा, क्योंकि समझ आने में देर लगती है। घटना पहले घट जाती है, बाद में पता चलता है बहुत क्या हुआ था। तो ऐसा हुआ था कि तुमसे नज़र मिली, अपनी खबर मिली। ओहो तुमसे नज़र मिली, अपनी खबर मिली। हम ढूंढते कहाँ थे, मंजिल किधर मिली। तो हम कहाँ नहीं ढूंढते हैं, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, हजार ढंग के, परिवार में, बेटे बच्चे में, पत्नी में, प्रेमिका में, किसी ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, हिमालय में, फलाने तीर्थ स्थान में, काबा, काशी में। हमारी दृष्टि भारी भटकती रहती है, और इनसे मिलके पता चलता है कि जो मिलना है वो यहीं है, हाजिर है इसी वक्त। तो गुरु से ये खबर जिसको मिल जाए, उसके लिए सारे क्रियाकांड और धर्म मानना और विश्वास और अविश्वास, तो विश्वास और अविश्वास सभी समाप्त हो जाते हैं। फिर तो आप जहाँ हैं वहाँ बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसलिए कोई प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, घटनाएं एक के बाद एक घटती चली जाती है। बहुत 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 बढ़िया। थैंक